भक्ति भाव से आओ और तुम प्रोटोकॉल लगा के हमें 4 घंटा खा जा, 4 घंटा में हमें 400 लोगों को भलो कर दे। बात आई समझ में आपको हम क्या कहना चाहे। तीसरी बात, वर्तमान समय में एक बात धाम को बहुत गंभीरता पूर्वक धाम के चेलों को समझनी चाहिए। जितने भी गुरुओं की लुटिया डुबाई है, चेलों ने डुबाई। नेतन की जितनी भी लुटिया डुबी है, उनके अगल बगल वाले रहने वाले चमचा शब्द में कहना उचित नहीं होगा। क्या समझ आएगा? वो तो अनुचित है, अच्छा नहीं लगेगा, वो तो कंट्रोवर्सी है। अति विशिष्ट सहायक नेतन की लुटिया सहायकों ने डुबाई, गुरुओं की लुटिया चेलन ने डुबाई। चेला तो होता नहीं है, प्रभाव के कारण कहीं चेला बन जा। भजन भजन तो होता नहीं, माला जब तो करते नहीं, बस पेन में लुंगी लगा लो कि है तो गुरु जी के चेला। अरे गुरु जी के चेला वाले गुरु के आचरण है तुम्हारे अंदर। यथा गुरु तथा शिष्य होना चाहिए। जो गुरु के अंदर आचरण हो, तो शिष्य के अंदर झलकना चाहिए। पिता की आवाज जैसे पुत्र के अंदर आ जाती है, वैसे गुरु की भावना शिष्य के अंदर आ जानी चाहिए। बात समझ आई? बात समझ आई? शिष्य वो है जिसके अंदर गुरु की आवाज निकले, गुरु के जैसा व्यवहार हो, गुरु के जैसा आचरण हो, गुरु के जैसी वृत्ति हो, गुरु के जैसी निष्ठा हो। हमारे चेला हम देगा हमें पे निष्ठा, भगवान पे क्या खाब। इसलिए हम आज घोषणा पूर्वक कह रहे हैं, आप लोग हमारे चेलों के चक्कर में न पड़ना। तो केवल बागेश्वर धाम के 2 लोगों की हमारी जिम्मेदारी है, एक मंदिर में बैठे बालाजी, दूसरी खुद की। क्योंकि हमें हमारे लिए जिस काम के लिए भेजा, वो सनातन के लिए भेजा है। हम यही माया जाल में फंस गए थे, होगा कल्याण। हम बीच में इतने जी हजूरी में फंस गए थे कि न भजन कर पा रहे थे, न जप तक कर पा रहे थे, न पूजन कर पा रहे थे। इतने होकर डोल रहे बस जे फलाने जी के ठिकाने जी, उनने फोटो खिंचवाई, जनता बुलाई, हमारे नाम से जनता को मजा लो और खिसक तो होगा कल्याण। हमें एक लालच जरूर रहता था, चलो भाई में रहो, हॉस्पिटल बन जाएगा तो यहाँ गरीबों का भला होगा। 4 कमरा बनेंगे, 100 नहीं बनेंगे, 4 बनेंगे, हम 4 में काम चलाएंगे। और सनातन के लिए जिस काम के लिए बजरंगबली ने भेजा है, वो ईमानदारी पूर्वक करेंगे। आपसे भी हम विनम्र प्रार्थना करना चाह रहे, यदि आप वास्तविक हनुमान जी के भक्त हो, तो हनुमान जी की धारणा तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। हनुमान जी की, राम जी के प्रति बहुत निष्ठा है। श्री राम जी के प्रति तुम्हारे अंदर हनुमान जी के प्रति बहुत निष्ठा होनी चाहिए, तभी तुम पर कृपा होगी। चमत्कार ऐसे नहीं होगा, हमारे करने से चमत्कार नहीं होगा। हाँ, वो बात अलग है, हनुमान जी ने हमें प्रसाद दिया है, पर वो प्रसाद चमत्कार दिखाने के लिए हनुमान जी ने सिद्धियां नहीं दी हैं। अपितु धर्म से भटके हुए लोगों को पुनः धर्म पर लाने के लिए हनुमान जी ने हम पर कृपा की। बात समझ आई? बात समझ आई आपको? जैसे पर्वत की निष्ठा एकदम दृढ़ रहती है, पर्वत अडिग रहता, बड़े बड़े तूफानों में, बड़ी बड़ी बारिशों में, चाहे जो हो जाए पर्वत टिका रहता, वैसे ही भक्त की निष्ठा भी भगवान के प्रति वैसी टिकी रहनी चाहिए। कब तक नहीं सुनेंगे बालाजी? 2-4 साल नहीं सुनेंगे, फिर तो सुनेंगे, उनको भी तो दया लगेगी। और फिर हाँ, हमसे सीखो। हम एक बात कह देते हैं, जब काल को काम हमें करवाने हो तो बताए हम क्या कहते गुरु जी से, बालाजी सुनो, हमारी इज्जत वाली नहीं है बात, तुम्हारी इज्जत अलग ही दाओ। अपन तो क्या खिसक जाएंगे धीरे। बोले क्या हुआ? बोले बाबा ना पता है, हम तो मानसरोवर चढ़ देंगे कैलाश पर्वत लेके बैठ, एक थैला लेंगे, चले जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, भजन करेंगे, तुम्हारी सो इज्जत। तो भीतर से हुंकार की भरत के क्या कह रहे हैं? हम क्या सही कह रहे हैं?
लोगों के काम नहीं होंगे, कौन तुम्हारे दर पे आएगा? अगुवाई इसको पढ़ी है कि नहीं, करी है कोई? तो सुना, यदि तुम्हारी निष्ठा हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी कल से यही टेक्निक अपना। तुम्हारी निष्ठा, आपकी निष्ठा इतनी प्रबल हो गए कि हनुमान जी को कृपा करनी ही पड़ी। इसको सन्यासी बाबा को कृपा करनी ही पड़े। हमारे दादाजी को जब बालाजी के दर्शन भरे थे तो उन्होंने गांव में कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि बागेश्वर धाम पर पूरी दुनिया आएगी। गांव वाले हंसने लगे। 1980 की बात है। गांव वाले बोले वाह, लाइट आई नहीं है, दुनिया आ जाए। तो बताओ, ये बात तब कही थी, आज देखो चरितार्थ हो गई, सत्य हो गई, हो गई कि नहीं हो गई? भाई भैया, भगवान के यहाँ देर है। अंधेर गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता। अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। कली काल में हनुमान जी बालाजी बनकर के बैठे हैं, लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई। जाओ, जितने भी लोग आज दरबार में आए हैं तुम्हारी भी बिगड़ी बनेगी। जाओ, तुम पर भी बालाजी कृपा करेंगे। जाओ, तुम्हारी भी पुकार बालाजी सुनेंगे। जाओ, तुम्हारी भी बाह बालाजी पकड़ेंगे। लेकिन नियम का पालन तो करना ही। अब तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें, ऐसे हो गजल भी गाले फट नहीं के भाई। हनुमान जी घर के अंदर आए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, पर बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ेगा, इनका होना पड़ेगा। किनका? अरे जोर से तो बताओ, किसका होना पड़ेगा? बालाजी का। नियम क्या है भैया? टोपी अपने एक तरफ हो जाए,